Yeah, I think it's live. Welcome back to the LFC Ahmedabad podcast. And I always feel like this podcast was going to happen in some form of the or the other in the near future because, well, Jude Bellingham, apparently Liverpool have pulled out of the deal to sign Jude Bellingham, and we are going to talk about him as well as हाँ मतलब ranting double R जो भी हो एंड अपेरेंटली वी हैव बीन लिंक्ड टू सम अल्टरनेटिव्स एज वेल, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद यश. यश, इनिशियल थॉट्स ऑन जूड बेलिंगम पॉसिबली नॉट कमिंग टू एनफील्ड. भाई तूने गलत आदमी से चालू किया, मेरे से चालू नहीं करना था तेरे को. मैं थोड़ा ओह, maybe start with Dhaval because he was ओके. very keen on Bellingham to come to नहीं, Anfield. ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो सिर्फ मैं तो मजाक उड़ा रहा था. जो बोल रहा है कि बेलिंगम चाहिए, मैं उसकी मजाक उड़ा रहा था कि नहीं चाहिए. जो बोल रहा है नहीं चाहिए, मैं बोल रहा था कि हाँ लाना चाहिए. और मेरे को तो पता था यही होने वाला है. लाइक हमने आज तक खर्च किया नहीं है 130. हाँ, तो आई वाज नॉट श्योर कि ये होगा, क्योंकि लाइक लॉजिकली आई डोंट थिंक इट मेड सेंस फॉर अस. मैं अब लाइक लिवरपूल को अभी क्या वो मिडिल क्लास क्लब कंसिडर करता हूँ. अभी वो हम पहुंचे नहीं है वो थोड़े लेवल पे. तो मैंने कहा हम लोग ये बड़े बड़े सपने देख रहे थे, तो आई थॉट कि यार ये पता नहीं दिमाग में सेट नहीं हो रहा है. अब ऑब्वियसली इट कैन स्टिल हैपन, बट आई थिंक आई एम नॉट सो सरप्राइज. नहीं है ऐसा कि मेरे को शॉक लग गया कि यार मैंने 2 दिन रो लिया. लाइक ऐसा कुछ नहीं है. आई मीन आई थिंक इट मेक्स सेंस कि हम 2-3 और खरीदे, बिकॉज वी नीड एक्चुअली क्वांटिटी. हमने लाइक वी नो थियागो लिया, लाइक वी वेंट आफ्टर क्वालिटी, तो उसमें भी इंजरीज इश्यूज है, वो ये सारी चीजें है. तो आई थिंक इट मेक सेंस. अगर हमें रीबिल्डिंग करना है तो वी नीड प्लेयर्स हु एक्चुअली आर अवेलेबल. तो मे बी लाइक इफ बेलिंगम डाउन द लाइन अगर वो होता है पॉसिबल, तो आई थिंक इट शुड हैव इट कैन लाइक वी कैन डू इट. आई डोंट थिंक अगर हमें लाइक इफ यू वांट टू गो इनटू ट्रांजिशन मोड, आई थिंक I'm not sure कि इतना सारा पैसा it made sense anyway बेलिंगम के पीछे डालने में. So I'm not shocked. I think it's okay अगर हम और दूसरे प्लेयर्स ले इसके बदले. हाँ, टू बी ऑनेस्ट इट फील्स लाइक अ वाइज डिसीजन ना कि 130 मिलियन एक प्लेयर के पीछे. तो मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मतलब पॉजिटिव स्पिन देने की ट्राई कर रहा हूँ बेसिकली. Well, you never know. Like there is no guarantee anyway. Because in the end we all wanted Bellingham. Amol, thoughts? I think I am sad अभी, क्योंकि मेरे को तो I wanted Bellingham because he's what अभी 19 years. Yes. And I think after Mbappe, I think he's the hottest prospect in Europe, in the world right now. So I was looking at this whole transfer, like I was looking at Bellingham as a Gerrard replacement. Like within the next 5-6 years, ऐसा लग रहा था like he could take over the Gerrard role and like become the Liverpool captain. क्योंकि and plus ऐसे last कितने 3-4 महीने से we have been seeing that teasing हो रहा है, like Bellingham is been hanging out with Trent and Henderson in the international games, and there have been rumors about him and Trent going for events and all. तो ऐसा मतलब obviously इतने सारे रूमर्स आ रहे थे कि बेलिंगम वांट्स टू कम टू लिवरपूल, वी वांट बेलिंगम. अब वो तो ऑब्वियसली लास्ट 2 इयर्स से हुआ है. तो डिफिकल्ट सिचुएशन अभी मनी वाइज अगर देखे जाओ तो मेक सेंस. not doesn't make sense, but because we have been working in this net spend whole scenario since the last 10 years. But if you see, one player can change the whole scenario of a club. If you see the signing of Van Dijk, if you see the signing of Alisson, like in their role, like they transformed the whole like Van Dijk transformed the whole defense. So even if we don't sign a few players and if we just signed Bellingham, it could have been a game changer for us. So I am seeing it in that perspective. But chalo, abhi it's a different story now. Now we move on. Obviously, abhi alternatives hai. So I hopefully we sign like invested wisely, like decent. Abhi backup होने चाहिए हमारे पास options. Finally, Yash, thoughts? हाँ, अभी मैं बोल सकता हूँ. वो एक बार अनमोल का अपन ने वीडियो बनाया था, याद है? वो बोल रहा था एकदम लड़की तुम्हें टर्न ऑन करके छोड़ जाती है. तो एकदम बेलिंगम का सागा तो अभी तक वैसा तो ही वैसा हुआ ही है ना. है.
वही बोल रहा हूँ हाँ टीम बिल्कुल सही। अबे हाँ 3-4 Yeah. महीने से वही तो कर रहे हैं कि बढ़ा दिया था इतने एक्सपेक्टेशंस क्या यार, आएगा इस रोस्टिंग अच्छा नहीं है, वो इसमें तो क्या पता होता है। है, हाँ सीधी बात बताता हूँ मैं कि अपने जो क्लब है ना भाई, अपने लिवरपूल फैंस, जैसा अपना सीजन चल रहा है, समझ अपन बहुत हाई पे होते हैं ना, तो अपने को लोड़ा फर्क नहीं पड़ता। वी वुडंट केयर कि बेलिंगम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसके रूमर्स है सिटी के साथ, मैड्रिड के साथ और लिवरपूल के साथ। तो इसमें सबसे सेंसिटिव क्लब अभी कौन है? लिवरपूल फैंस राइट नाउ। मैड्रिड हाँ डजंट केयर इफ ही डजंट जॉइन, सिटी डजंट केयर इफ ही डजंट जॉइन। सारी आशा लेके कौन बैठे हैं? अपने लोग। तो अब इसमें मतलब ऑब्वियसली बेलिंगम वुड हैव बीन अ ग्रेट ऑप्शन, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट हिज क्वालिटी, बट देन अगेन what is the plan that we have? Again, हम्म, I don't think the idea is okay if we say कि क्लब के पास 250 मिलियन पाउंड्स का बजट है, ठीक है, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, एज फार एज एफएसजी स्टैंडर्ड्स 2 Hmm. मिलियन का बजट है। तो अब तू सोच कि अब उसको कैसे खर्च करना है ना, हम्म, वो इज ऑल अप टू द कोचिंग स्टाफ एंड द परफॉर्मेंस एनालिस्ट जो है, जो स्काउटिंग करते हैं कि किस पे खर्च करना है। If we don't have that 250 and we are also dependent on selling some players to make that much money, तो अपने पास क्या बचा कि 130 मिलियन पाउंड अपन को बेलिंगम पे निकालना है। If he gets injured, which is the case for all most of of our us, signings, yes, तो मतलब सोचो अगला सीजन भी गया, because you will be left with the same bunch। डॉक्टर साइन हाँ कर ठीक दिया है, है। तो ये रिस्क बिल्कुल है अपने पास कि भाई we are counting like Bellingham will solve ourselves, and that is because we are really sensitive right now। अपन को लग रहा है कि Bellingham आ जाएगा तो अपना सब कुछ सुधर जाएगा, हाँ बट वही है कि अगर तुम वही 130 मिलियन में 2-3 जगह रिक्रूट कर सको, तो आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म इट मेक्स मोर सेंस, बिकॉज नॉट जस्ट मिडफील्ड। अपना एक और दूसरा क्लब का प्रॉब्लम ही है कि जब अपन मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, अपना डिफेंस में एक प्लेयर कम हो जाता है, और एक जब डिफेंस पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने आते हैं अपना अटैक में हाँ एक प्लेयर कम एक हो पोजीशन जाता के है। लौड़े लग जाते हैं। हाँ, हाँ, ये है ही अपना एक अपना ऊपर नेट तो एक स्पेंड का नीचे। चक्कर ही है कि अपन कई बार ये करने के चक्कर में एक साइड रीइंफोर्स करते हैं तो दूसरा साइड वीक हो जाता है। Yeah. Like Thiago like is a good example. Like हमने उसको परचेज किया था, he'll be a quality, वो बीच में से will have more creativity and blah 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 blah. तो 50% गेम में वो खेलता ही नहीं है। So I don't know what we achieved. Like उसने अच्छे performance दिए like in certain games, but I don't know like what's the net impact in the end. अगर हर एक किसी को भी पूछोगे तो everyone will have different opinions. I'm guessing maybe neutral, but I'm not thinking कि overwhelmingly like people will be positive कि Thiago made a difference. No, but 20 million was good value for money. Like, Yeah, Okay, yeah. Makes if you sense. compare with the value it's right, but वही प्रॉब्लम था कि वो नहीं, वो ऐसा अपन स्कूल में पढ़ते हैं सब कर्व होता है, प्रोडक्ट कर्व या फिर ऐसा कुछ, कि हाँ भाई मतलब एक बार क्या डिक्लाइन हो रहा होता है। Diminishing returns. थियागो का Yeah, एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली yeah. वर्ल्ड क्लास होता So है तो like वो मेरा वही पॉइंट है, like with Bellingham, like हमारे expectations they were kind of same कि नहीं, अगर फिर होता क्या, like he's still 20 now, वो अभी भी mistakes, he would make mistakes, but then just by the virtue of जो price दिया है क्लब ने, अगर वो कोई ऐसी गलती कर दे, like people go after Nunes how much, तो वही चीज होती है। तो I think that also runs a risk। अगर if we really have 250 million budget, then I think there is still a chance agar Dortmund, like if this is just, let's say, in a perfect world ये कोई negotiating tactic But है and Dortmund comes down, but then I think we can maybe still make like one or two maybe midfield signings, maybe one more and then one more in defense, that can work, but I don't trust right now कि club will maybe have that perfect window, so I think yeah, this is 250 तो definitely भाई अभी अगर yeah हमारे पास मतलब डायरेक्ट what वो I am ही trying नहीं to है, say माइकल is एडवर्ड्स को रिप्लेस उसके बाद जो वो जूलियन वार्ड गया, कोई है ही नहीं हम्म, है पोजीशन yeah yeah वो दूसरा प्रॉब्लम that's है a key अपने पास, problem। अपना क्लब का स्ट्रैटेजी वही क्या है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ वो कुछ आइडिया ही नहीं है अपन को। वी वर Yeah, वर्किंग ऑन अ वेरी गुड फ्रेमवर्क इसके पहले, अभी yeah. आई थिंक या इन फॉर अ but राइड। but then don't you think कि अगर जूड बेलिंगम को भी एनफील्ड आना है तो there are players who get a little unsettled and they themselves hand in a transfer request, वो सब भी I'm not hearing Jude Bellingham himself doing all these things as well, to get out of Dortmund। I feel like उसको I भी think there are कुछ फर्क rumors नहीं of him, पड़ता कि like people are saying that he might stay, like sign a 1 year extension। exactly, हाँ वही ना। so it's not like उसको भी निकलना है डॉटमंड से। apparently there are not news coming out of German media saying that he is unsettled or he wants to move on to for a new challenge or something, that But if
if you ये get सारी चीजें I think they will be in the summer. Like right now, अभी it's not that yeah, that is point. also Yeah, हाँ, कि हम अभी कुछ कह सके. Like if he wants to move away, I think summer में will probably know more. yeah, makes Also, sense. I feel like तुम अगर जूड बेलिंगम को देखो, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, द वे ही इज एज अ पर्सन, और जिस हिसाब से उसने अपना अप्रोच Maturity. बताया, मोस्टली व्हाट वी हियर फ्रॉम लाइक एजेंट्स एंड स्टफ, दैट ही डज नॉट केयर अबाउट लाइक, मतलब उसका वो ऐसा होता है ना कि ही इज वेरी एथिकल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. तो आई डोंट सी हिम डूइंग दैट स्ट्रेट अवे, बट अगेन इवन इफ ही सेज कि मेरे को निकलना है, डॉर्टमंड विल से कि 130 के नीचे हम बात भी नहीं करेंगे. दैट हैपेंड विद कसेडो आल्सो, कि उन्होंने बोला था कि 80 तो 80 तो 70 में नहीं बात करी उन लोगों ने. देन द प्लेयर कैन से एनीथिंग Yeah, ही वांट्स टू. उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो बिठा देंगे एक साल बेंच पे. हाँ, yeah. exactly. Like how we did for Coutinho. यस, Back in कुटिन्यो Jan- के साथ अपन वही कर रहे थे. वही किया था ना, उसको ट्रांसफर इसने डाल दी रिक्वेस्ट, हमने 140 के पहले नीचे सेल किया ही नहीं हाँ, उसको. Yeah. हमने अगर किया है तो we can't expect others to bow Hmm. down to us. Yeah. Yeah, but then who do you think can be a potential replacement or replacement तो नहीं, alternative to Bellingham? मतलब there have been a lot of names being thrown around. Alexis McAllister है, Mateus Nunes है, Yuri Tillemans है. Any thoughts on the players you are liking at the moment? हाँ, Dhaval. Like मेरा like I'll have like the smallest like opinion. मतलब क्योंकि मैंने इन लोग players को देखा नहीं है first of all. Okay. So I think I'll just defer to like Anmol, like yes, उन्होंने उनको शायद ज्यादा पता है मेरे से. But I think it may, अगर if we have targets, for example तुमने जो mention किया, then I think it makes sense कि हम we distribute the risk, because if these players are functional, अगर थोड़ा Good भी point. like if they are 80% भी capable है from like what we want, then I think वो काम करेगा हमारे लिए, because we don't want always things to be perfect. हम हमारे weaknesses देखे midfield में. So first of all is people are just टीम्स हमें वो स्टीम रोल करके ही निकल जाती है, बॉल पास हो जाता है. हमारे मिडफील्डर्स आर वेरी लेजी, दे आर नॉट एंटिसिपेटिंग बॉल्स और जस्ट लेटिंग वेरी लेजी काइंड ऑफ. तुम बोल सकते हो कि इवन लाइक आई एम अ लेमैन फुटबॉल, मेरे को इतना टैक्टिक्स का मे बी पता नहीं है, पर मैं भी देख सकता हूँ कि यार ये तो तेरे को इंटरसेप्ट करना चाहिए था. then I believe कि yeah, team is playing kind of really bad. So I think अगर हम ऐसे 2-3 प्लेयर्स ला दे, then I think it will work much better, क्योंकि हमारा attack we already fortified it. So maybe defense में I think we'll need a signing also, but I think mid is the area where we have to concentrate. I think if we sign 3 midfielders, it will be much better. और एक चीज है, काफी लोग ये इसको इग्नोर कर रहे हैं कि काफी जो players free पे जा रहे हैं, it will clear up a lot of our wage bills. So I think we'll be able to afford more expensive players also. So I think people should not forget that. So I think if we have certain targets like the ones that you're mentioning, I think we should try and secure them. Yeah. Yash? भाई मेरे तो इसमें काफी इन डेप्थ ओपिनियन है, मतलब मेरे को कौन सा प्लेयर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए. Go ahead. बट मेरे को ना तो गैलेगर चाहिए ना तो माउंट चाहिए. मेरे को लगता है कि हद पार ओवररेटेड प्लेयर्स है. यार पर आई इंग्लिश कैन कोटा ना. मे बी किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है, बट मैं बोलता हूँ एक नंबर के रद्दी प्लेयर्स हैं, कोई काम के नहीं है. ठीक है, दे वर गुड, दे वर लाइक वेरी गुड प्रोस्पेक्ट्स, बट फॉर अस वी नीड इंडस्ट्रियल प्लेयर्स जो भाग सके. आई डोंट सी इट विद माउंट, आई कैन नेवर सी इट विद गैलेगर. तो वेंचो किसने डाला, मतलब लाइक लिटरली इफ लिवरपूल इज गोइंग फॉर गैलेगर आई विल बी लाइक ब्रो अभी के अभी रेलीगेट हो जाता है. ठीक है, ही इज गुड, ही परफॉर्म्ड वेल विद क्रिस्टल पैलेस, बट अगर क्रिस्टल पैलेस के परफॉर्मेंस में देखना हो तो अपने पास अभी जाहा अपने पास होना चाहिए था, अपने पास क्या कहते हैं वो ओली से होना चाहिए था, एजे होना चाहिए था. So that's not benchmark basically. जो मेरे दिमाग में है अब, if you think of it from the perspective of Premier League talent, we know that Southampton will probably go down. ठीक है, Leicester is down also in the relegation battle. You will have two great midfielders who will go down in the promotion into the championship. एक है यूरी टिलेमंस, जो कि already I think he will be available on free. Free I transfer. don't think if there's a no-go, like there's no other better option for a free transfer than Yuri Tillemans. Young बंदा है, midfield खेलता है, अच्छा खेलता है, and he has the skill.
he can लॉन्ग शॉट्स be लेता है तो हमारे में कोई लेता ही नहीं है, मारता है वो तो तगड़े exactly. लॉन्ग शॉट्स मारता We है, have Oh, no yes. midfielder who can take a shot. ठीक है, कोई लेता ही नहीं है। एंडरसन के पाँव में जंग है, तुम्हारे ब्रूकेस से कोई गोल नहीं एलियट आता। के पाँव में दम नहीं है, और बाद में फबिनियो तो छोड़ ही दिया है समझो। तो उसको उस लग गया हिसाब इस से अपने सीजन पास, हाँ, और फबिनियो चंद मैं सोच रहा हूँ फबिनियो के पास एक और सीजन में दे रहा हूँ उसको, ठीक है, आई थिंक ही विल बी टेकन टू वन मोर सीजन। अब बाकी रहे बाकी दो के साइड, मतलब जो नंबर 8 है अपना, राइट और लेफ्ट, दोनों की दोनों जगह पे रिक्रूटमेंट चाहिए अपने को। तो यूरी टिलेमंस गुड ऑप्शन, नहीं मिलता है, ठीक है, एंड दिस इज नॉट माय फेवरेट ऑप्शन, बट जेम्स वॉर्ड प्रॉस, आई Nice. थिंक ही इज 27 28 years old, इंग्लिश टीम के लिए भी खेलता है, ही हैज नॉट गॉटन हिज चांस इन एनी बिग टीम, बट एज अ रोटेशन प्लेयर, जैसे मिलनर को साइन किया था अपन ने, जिससे आप 4-5 साल निकाल सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। जेम्स वॉर्ड प्रॉस इज अ ग्रेट ऑप्शन, ठीक है, you don't have to give him time all, he doesn't फ्री have to किक भी play अच्छी every लेता है game. एज फार एज आई नो। हमारे सारे सेट हो गए उसको। Yeah, yeah, of course. सारे सेट पीस उसको दे दो। साला जैसा मेलडी भी मिस नहीं करता वो आजकल। तो ये दो तो प्लेयर हो गए रेलीगेशन बैटल में से। अब जो हायर ऑप्शंस है उसमें मथेस नूनेस है, कसेडो है, और क्या कहते हैं, बरेला है, निको बरेला, ये जो तीन अपन ने यूजुअली अपन बात कर रहे हैं। अब इसमें से मेरे को कसेडो भी चलेगा, नूनेस भी चलेगा, बरेला भी चलेगा। बरेला में वही प्रॉब्लम है, ही इज इटालियन, इटालियन प्लेयर्स डोंट रियली कम आउट ऑफ द इटालियन लीग, तो यू हैव टू मेक अ गुड पॉइंट कि हाँ भाई तेरे को इटली से हम क्यों निकाल के लगे हुए हैं, बोरिनी, एक्विलानी, तो इटली से कोई आता नहीं अपने पास, और जो आए हैं वो सब भगे हैं। और फिर ये जो न्यूनेस और कसेडो है, या, बट आई थिंक न्यूनेस एंड कसेडो, इफ यू थिंक ऑफ देम, 130 million pounds, ठीक है, बेलिंगम के लिए, आई थिंक यू कैन अफोर्ड बोथ ऑफ देम ऑन लास्ट ईयर्स प्राइस। नूनेस 50 million बोल रहा था लास्ट ईयर, 80 million कसेडो का प्राइस था इन द जनवरी, which was also inflated because he was trying to leave. Yeah. If you add that up, that's 130 million. So exactly, business point of view से signing one player for 130 and getting two players of 60 or 70% of his caliber is also like decent value. Yeah, caliber is also dependent on the team that you are in. तुम किसी को ब्राइटन के लिए खेलते हुए देख करके ऐसा नहीं बोल सकते कि या मे बी ही कम्स इनटू लिवरपूल एंड डज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू। जीनी वाइनाल्डम का कैलिबर कितना मस्त था when he was playing for Newcastle, he was scoring goals, he was scoring 4-5 goals in a match, एक मैच में 4 गोल मारे थे, scored 4, yes. and he was a great attacking player. नेदरलैंड्स की टीम में भी उसको जब चांस दो ही स्कोर्स गोल्स, उसको नंबर 9 खिलाते थे, आगे अटैकिंग मिडफील्ड खिलाते थे, निकालता था, बट लिवरपूल में आके ही वाज डूइंग साइड पासेस। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि उसका यूटिलाइज क्या करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कोच, बट प्लेयर्स आर गुड। अब वही है, अपने पास कितने पैसे हैं, 250 है तो ठीक है, जाओ गो क्रेजी। If you just have a few pennies to spend, then you have to be a bit more wise. Anmol, your dream signings? Personally, I would love to see Barella. Like, I'm a Barella fan. I've said this in I think previous podcast as well. But like Yash mentioned, Italian players usually don't come to the Premier League. So I think the first signing, I think we are linked to him as well, is Declan Rice. Like, my first preference would be Declan Rice because we need a defensive, like a solid defensive midfielder. And I think Rice is English proven international wise, and West Ham maybe is playing amazing. And second, I would go with Matheus Nunes. Because he can carry the ball well, and he has been having a good season with Wolves. So if we have 132 spend, I think I would go for Rice and Matheus Nunes. Breaking news, Actually good option because Rice भी captain है for West Ham, he has the good leadership traits, और Nunes like he said ball carrying midfielder चाहिए अपन को। और Rice का मतलब English है तो can stay for like good 5-6 years. And Rice is also makeshift centre back if you want to play him there. By the way, breaking news, United 2 Sevilla 2, अभी 90+4 पे गोल मारा है Sevilla ने to equalize. It's 3-1. 3-1? मेरे को 2-2 क्यों नोटिफिकेशन आया? भाई क्या इधर से उधर दे दिया क्या गोल? ओ हाँ, वो साइड लिखा हुआ था पहले, 2 साइड। ओह, ऐप की प्रॉब्लम है। Yeah, by the way, coming to Declan Rice, do you think कि West Ham भी Jude Bellingham type money मांगेगा अगर? I think 60-70. Yeah, but that depends on
what happens this टॉप season. 6 क्लब के पास वो लोग 15-20 मिलियन ज्यादा मांगेंगे. इट जस्ट डिपेंड्स हाउ वी नेगोशिएट. अगर हम आई थिंक क्लब्स आर फार मोर नेगोशिएट करेगी अगर हम अपफ्रंट पैसा दे तो. अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो वो ब्याज मतलब इंटरेस्ट चढ़ाएगी. But I always feel कि the only worry I am having going into the summer transfer window is कि clubs know कि Liverpool are desperate to sign players, तो वो लोग अपना प्रीमियम लगा ही देंगे हर एक प्लेयर पे. वो तो हर बार होता है. लाइक इट्स नॉट इवन इफ यू आर विनिंग they'll know कि नहीं इनको strengthen करना है तो they'll ask money regardless. So I think what we need is like a shrewd negotiator first of all. I think जो Edwards and Ward थे, I don't know who's doing it now. Like Klopp directly कर रहा है तो Klopp तो दे देगा पैसे. वो क्या है, हम जब हम देखते हैं अपने घर के मम्मी को देखते हैं कि वो negotiate कर 500 से 50 में ला देती है, पर हम तो 500 ही देके आएंगे. ठीक है ना. तो इस सिचुएशन में हम Klopp ही है. 2-2 actually 2-2 है ना. हमें बोला तो ठीक भाई, अपन खुश है. बट फर्स्ट लेग है ना. फर्स्ट लेग है बट ओल्ड ट्रैफर्ड है. सेकंड लेग नहीं भाई, धवल बात सुन रहे थे तेरी. मैं ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहा था. आई वाज लिसनिंग टू यू भाई. हाँ बोलो. सॉरी भाई. हाँ बट गो अहेड. हो गया मैंने भी मेरी गो अहेड क्या भाई बोल दिया उसने. मतलब मैं ध्यान नहीं दे रहा था. नो आई एग्री विद धवल. वो जो बोल रहा था कि ये नेगोशिएशन में हर बार ऐसा नहीं होता कि लाइक इफ यू आर लिवरपूल और इफ यू आर मैन सिटी, इवन इफ यू आर विनिंग, इफ यू गो टू अ क्लब दे विल गिव यू अ प्रीमियम चार्ज. आई थिंक ये तू केला खरीदने जाएगा स्ट्रीट पे तो अपनी मर्सिडीज में निकलेगा तो भी तेरे को क्या कहते हैं अच्छा खासा भाव ही देगा केला वाला भी. ऐसा नहीं है कि मतलब इट हैपेंस ऑल द टाइम, बट इट कम्स डाउन टू व्हाट इज द ऑफर यू मेक. वही ना. अपने 10 देगा. ताजमहल देखने जाओ तो अपने लिए 20 रुपए और फॉरेनर के लिए 1000 रुपए. ऐसा ही है ना. मतलब एक प्लेयर जो कभी हमारे मतलब the one player which I really liked who was linked previously पर not linked right now is Leon Goretzka, Bayern Munich का. He is also that one of those workhorse kind of players which you can expect, you know, वो Gini Wijnaldum जैसा energy in the midfield. So even that is one of the players, but I don't think Bayern Munich से कोई निकल के. But I would get Wijnaldum back, huh? Okay. The good thing about Wijnaldum was he was always available. He would never have his best game, but he would never have a bad game also. Is he in Roma right now? वही चाहिए होता ना कई बार. You don't need someone to always perform at 10. You want someone to always be a 6-7. Exactly. But and actually like decent consistent performance चाहिए हमको. And he was always available. Like injury wise also like very good injury record. By the way, talking about Wijnaldum, there is one more Dutchman who is getting linked, and Yash, you can give your thoughts. Ryan Gravenberch, or however you pronounce that. Gravenberch का मेरे को पता नहीं चलता because he is also थोड़ा कलरिया है वो. और आयक्स में खेलता था तो थोड़ा कलरिया तो था वो, बट उसमें ऐसा है कि he is not playing football since last 1 year. बायर्न गया वो बट खेल नहीं रहा. Great player, but again it's still how much mature his brain is. I'm not really sure. मतलब मैं इतना देखा नहीं है जितना मैंने आयक्स गेम्स देखे. मेरे को पता है he's sort of a good box to box, let's say Jude Bellingham light है वो, but at the end of it do we actually want to go for a player who's not making the cut at Bayern Munich as of now? Because to be very honest ना, मैंने बायर्न का गेम देखा परसों सिटी के सामने. ओ भाई कचरा मिडफील्ड में तो कचरा बिल्कुल. लाइक सिटी वाज ओनिंग देम. उपमाकानो ने भाई बहुत खराब खेला उपमाकानो. ओके तो वाइनाल्डम आता हो तो बढ़िया है. बाकी वाइनाल्डम के पीछे वापस तो नहीं जाएंगे. एक बार मुड़ के देखा तो नहीं. But I would take him back. I think what we need for sure is like we need Fabinho to be backup next season, or Henderson. I don't. Henderson should also be a backup because हमें जो sign करने हैं, those players have to be in the first team. I don't think we can sign backups to like Fabinho and Henderson. Like ऐसा करेंगे तो then we have to write off the season right now. अपना current midfield backup ही है सब. To be honest with you, on their current form. I mean, सबके लिए first choice players लाने हैं अपने को. I think we will sign two good midfielders, like first choice midfielders, one backup for Trent, and one center back or one center back or one backup for Trent and one backup goalkeeper. मैटिप जाता है. गोलकीपर भी चाहिए. केलर जाएगा. केलर जाने वाला निकल जाएगा. हाँ, मैटिप भी शायद निकलेगा. No idea to be honest. हाँ. But the thing is,
we need big season from Fabinho next season and possibly, मतलब मैं पता नहीं तुम लोगों को होप्स है कि नहीं, पर मेरे को स्टिल जो गोमेज पे थोड़ा भरोसा है. ना भाई, But उस पे तो मैं 3 think साल पहले होप खो गया था. Trent and Fabinho say we need a like a big big season. See, उसके इंजरीज ने उसका पेस है ना काफी बिगाड़ दिया है. Like you know, Henderson भी like you know उसके भी his legs are gone. I don't think we can rely on like you know, given where we want to compete, वो हम नहीं कर सकते. If we just want to stay in Premier League, then those are really good players. पर we are trying to compete for top 4 and like you know win the league, then those players are not worth it. Any thoughts on कोई फर्मिनो रिप्लेसमेंट की जरूरत है, या लुइस डियास जब वापस आएगा तब अपने पास कोडी गाक्पो is your Firmino replacement. That is quite definite. My biggest question is what we will do with Darwin Núñez. ये मेरा सबसे बड़ा डाउट है. I wouldn't be surprised. Do you think I wouldn't be surprised if he sold next season. No, but do you think we'll get Mane back after this whole नहीं चाहिए भाई. नहीं आएगा. I think it is possible जो यश बोल रहा है कि one of the attackers might get sold, and I think yeah, I wouldn't be surprised if Núñez goes. मैं तो सीधा बोलता हूँ, क्योंकि why I'm saying Núñez is Cody Gakpo was bought to do the role for Firmino. तुम अगर देखोगे ना Cody Gakpo का game style, he plays on both sides. He can turn equivalently good. Firmino. Yeah. His role is similar to Firmino. Yeah. बिल्कुल. जब आया वो तब चल, even though we thought it was a left winger, but if you see Cody Gakpo play, अगर तुमने उसको एडीडेवेसी में खेलते हुए देखा हो, he has great turning and great mind and presence. Left भी जा सकता है, right भी जा सकता है. He shoots with the right, he shoots with the left. Both of them are really good shots. ठीक है, मतलब उसके दोनों पांव अच्छे चलते हैं. That's why you see him more in the middle, because if you have wingers like Salah and पहले previously Mane, you want a player who can turn on both sides to feed to them. ठीक है. So that was the logic of playing Gakpo in the middle. अब Darwin Núñez का ऐसा है ना कि if you play him in the middle as a striker, it's okay. But if you put him on the wing, he is very one directional. Exactly. Cut in. वो जाएगा, उसका जैसे उसको बॉल मिलती है तो मैं पता चल जाएगा कि where is he going to go. Counter attack में ठीक है, but if the team is defending, he cannot bring anything to the game unless he is playing in the middle. I think उसके लिए like we have to change like a lot more tactics, and you know we need like specific players. Or if we just like you know let's say if he's not in the equation, then I think हमें उतने change नहीं करने पड़ेगा. Like our system can work around Gakpo, like you know. But yeah, there is always a risk. अगर you know if we let him go and like somehow Jota or Diaz, one of them again gets injured. And मतलब वही मैं बोलने वाला था कि I feel like कि अगर ये buy to sell policy चालू रखी ना, तो I really fear कि we have no one to sell. Like I think other than Núñez, like there is no one we can sell. No, to be honest, we might sell Jota because I think forward line से I don't think we will sell Núñez. अभी लिया 80 million में. नहीं, अभी नहीं बेचेंगे obviously unless you get a great price like 90 million from Athletic or something. Otherwise there's no option. I think फटेगा, Núñez फटेगा ये सीजन. मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है. फटेगा, देखते हैं. I just hope for the best because he needs a bit of movement. खाली वो फिनिश नहीं करता है. चांसेस तो मिल ही रहा है उसको. हाँ, और उसका मैं वही बोल रहा हूँ ना कि even if he plays on the wing, there needs to be a bit more movement across him and Gakpo. ऐसा कि Gakpo wide जाए, वो अंदर जाए. We don't usually see that. वो अपन एक टाइम पे देखते थे जब वो साला माने फर्मिनो के वो मूवमेंट्स है. साला माने फर्मिनो and even forget that. साला आया था उसके पहले भी. When we had Mane, Coutinho and Firmino, तब माने राइट विंग खेलता था, तभी भी ग्रेट मूवमेंट बिटवीन द थ्री ऑफ देम. पता ही नहीं चलता था कौन बीच में खेल रहा है. तो देखते हैं. एंड वन मोर पॉइंट दैट which reminds me on the same topic is that अपने पास बहुत सारे left sided attackers है. All of them. Luis Diaz हो गया, अभी Núñez भी उधर खेल रहा है, Jota भी उधर खेल रहा है, Gakpo is also the same. तो वो प्रॉब्लम हो सकता है. इसलिए आई डोंट थिंक मेसन माउंट के लिए अपन जाएंगे, क्योंकि उसका ये प्रेफर्ड पोजीशन जो है वो या फिर तो विंग पे ही है, अटैकिंग विंग ही खेलता है वो, राइट या लेफ्ट. अटैकिंग मिड टाइप. हाँ, लेट्स सी. I think ये काफी tumultuous season रहेगा, like you know transfer window. I mean what जो भी हम करते हैं इस season, it will make the team for like next 4 or 5 years. So either make it or break it kind of thing. So let's see.
एक मतलब वही है ना बाकी तो कि क्या है भाई, अपन तो इधर ही रहने वाले हैं धवल। नहीं, नेक्स्ट सीजन तो वी आर और क्या, लुकिंग फॉर अ राइट विंगर आल्सो। यस, राइट विंगर की भी बहुत जरूरत है। राइट विंगर का प्रॉब्लम ये है ना कि राइट विंगर बहुत कम है मार्केट बहुत में। कम है। देयर इज लिटरली नो प्लेयर। आई थिंक देयर इज वन प्रीमियर लीग में, वो जो ओलिस है, ही इज अ ग्रेट हाँ प्लेयर, बट अगेन स्टिल नीड अ फ्यू इयर्स फॉर हिम टू ग्रो इनटू दैट रोल। सीरियसली कोई याद वरना नहीं आ राइट रहा विंगर कोई बचा ही नहीं है। कोई है ही नहीं। हाँ, वो पूरे यूरोप में नहीं है, बहुत कम है। वो नेपोली का कौन है? ना, ही इज लेफ्ट। ओह ही इज आल्सो लेफ्ट, ओके। सही लेफ्ट, क्योंकि यूजुअली आजकल वो सब चालू हो गया ना, राइट साइडेड मिडफील्डर दे प्ले ऑन द लेफ्ट सो दैट ही कम्स इन एंड स्कोर्स। सो यू नीड अ लेफ्टी, और लेफ्टी में तो भाई मेसी और साला ही है। ट्रू। Yeah. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। किसी को कुछ ऐड करना है? पार्टिंग थॉट्स, एनी पार्टिंग थॉट्स फ्रॉम यू गाइस? Just director of football, जो भी कोई अच्छा एक negotiator like लाओ. Actually, we need that person. आई थिंक मोनाको के वो उससे लिंक हुए थे आई थिंक रिसेंटली। हाँ, ही इज बट अ गुड, उसने ही इज फिर आई थिंक वो चला गया फिर उसका वो रूमर। Yeah. या रोशन की बात में दम तो है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वी डोंट हैव अ राइट बैक। कैल्विन रैमसी पता नहीं कहाँ खो के बैठा है, बट टू बी But ऑनेस्ट still, it's like, it's not the most immediate problem. I think हमें जो what we need is like, first we need to settle the mid. जो यश गोमेस खेलेगा ना राइट बैक, क्या तू चिंता कर रहा है? अगले साल जो हाँ गोमेस का काम ही वही है, ही इज नेवर प्लेइंग सेंटर बैक अगेन। मिलनर भाई मिल कितना मिलनर तो जा रहा है ना, ऐसा कुछ मिलनर जा रहा है, मिलनर इज लीविंग. थैंक यू। जो जो गोमेज खिला देंगे भाई. रोशन तू अभी शांति रख यार, तू मिड में साइन करने दे. यार यश बिफोर 5 वी साल बाद भाई कुछ नहीं होगा तो भी मिलनर को बोलेंगे तो मिलनर मिलनर आ जाएगा भाई खेलने। हाँ भाई, मैं राइट बैक खेल पीछे खेलेगा मेरे को लगता है। लूंगा। like Yash, before we leave, just put your priority list, मतलब midfielder, मतलब what will be your priority for this summer? औकात के हिसाब से ना, मतलब दोनों चलेगा। मतलब बेलिंगम तो चल हटा ही रहा हूँ मैं, बट हाँ, उसके अलावा आई थिंक कसेडो एंड नूनेस फॉर मी, और उसके okay. बाद बरेला अगर आता हो तो यस, ये And थ्री। after that probably center backs and then अच्छा, मतलब तू पूरा का पूरा टीम ही बनवा रहा है मुझसे? आई शुड बी द डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल देन। फिर अपना सेंटर बैक में ग्वार्डियोल का आ रहा था, बट अगेन ही इज, हाँ अगर उसको खरीदने गए और बेलिंगम को खरीदा तो समझ अगले 2 साल कुछ नहीं खरीदेंगे अपन। 80-90 तो जाएगा उसमें। हाँ, हाँ उसका भी 80-90 जाएगा। सो एट द एंड क्या बोल रहा है कैंटी, ये प्ले विद फर्बिनियो एज डबल पिवट? भाई क्यों नहीं भाई, आई डोंट थिंक ही कैन प्ले एज डबल भाई पिवट, बट ही कैन ओवर प्ले एज कॉम्प्लेक्स अ डबल पिवट व्हेन वी आर अटैकिंग। तो मतलब जब या सामने वाला टीम डिफेंड कर रहा हो डीप तो ही कैन मूव इन, बट आई डोंट थिंक ही कैन प्ले डबल पिवट व्हाइल अब ये द रोशन मैच फुटबॉल हैपेंस। मैनेजर खेल रहा है, इसीलिए ये सब सवाल पता पूछ नहीं, हाँ सच में ऐसा ही लग रहा है। रहे अनमोल parting thoughts? हैं. बस टीम लाइक प्रायोरिटी anything you want to say for the summer coming up, because आई थिंक it is exciting times ahead. with ये अभी इनकमिंग्स लाइक मिडफील्ड जो reinforcements आते हैं, आई थिंक क्लॉप शुड वर्क ऑन हिज टैक्टिक्स एज वेल। थोड़ा बहुत उसका टैक्टिकली वो पीछे इज लैकिंग, तो आई Okay. थिंक ही शुड ट्राई अ फ्यू टैक्टिक्स एंड टेस्ट इट इन प्री सीजन बिफोर गोइंग इनटू द फर्स्ट गेम। ऑल्सो स्टबर्डनेस भाई, वो लूज करनी पड़ेगी जब तुम पहले ही बोल दो कि वी डोंट नीड एनी मिडफील्ड इन्फोर्समेंट, और तुम्हें पूरा फैन बेस गाली दे रहा हूँ कि भाई मर जाएंगे, और अब लिटरली मर गए हैं अपन। भाई क्योंकि हाफवे थ्रू द यही सीजन वी मिडफील्ड वर के साथ ऑलरेडी। यूनाइटेड के सामने 7-0 जीतते हो और फिर मैड्रिड के सामने हारते हो 5-2, सेम मिडफील्ड। और वो तो भाई बहुत 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 चूतिया बनती है, एंड दैट कम्स डाउन टू प्लेयर्स आल्सो। हाँ भाई, क्या मेंटालिटी होती है, लाइक कंसिस्टेंसी का तुम्हारे पास क्या है? मतलब लाइक लिटरली तुम्हारी गांड फट जाती है, तुम्हें अवे भेजते हैं तो तुम्हें मतलब अवे किसी के पास भी भेजो भाई, साउथहैम्पटन, मेरे को लगता है हार के ही आएंगे ये। ये आर्सेनल की गेम देख ले, फर्स्ट हाफ सेम टू सेम टीम, फर्स्ट 30 मिनट्स मतलब टीम मिडफील्ड कोई था ही नहीं, ऐसे खेल ही नहीं रही कचरा कर थी। दिया non-existent. भाई पूरा। हाँ, और हाँ लास्ट 60 मिनट्स ऐसे मतलब प्राइम लिवरपूल खेल रही थी ऐसा लग रहा था। now what is prime Liverpool? What is मतलब यार मतलब I'm just joking. अब बस हो मतलब गया वत्सल, अब पनवेल निकलना है, जल्दी कर. हाँ मतलब that's it for now. I think we should wrap things up. Healthy discussions here, and hopefully summer में कुछ अच्छा signings मिले तो we'll discuss that as well. Thanks for tuning in.
like, share, subscribe, all those you नहीं, सट्टा appreciate लगाना है कि साइन कर रहे हैं, लाइक लगा लो, अगर 4 लोग कहते हैं सब एक एक आदमी का नाम नॉमिनेट कर दो, द पर्सन दैट यू थिंक विल साइन फ्रॉम मिड, एंड वील सी व्हाट हैपेंस, All विल right. So द you वन can हु start with विंस that. विल कम बैक अगेन. मैंने चलो भाई, देखा ही नहीं, सो आई डोंट नो. नहीं भाई, धवल कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा तेरे को. भाई मैं एक्सटेंशन फॉर मिलर विनर इज का ऑल्सो. नाम बोल दो. बेलिंगम हम साइन करेंगे बेलिंगम. Okay. तो बेलिंगम के पीछे है. हम्म. मैं बोलूंगा विल गो फॉर मतेस नूनेस. मेरा भी न्यूनेस है, बट जैसे रूमर्स चल रही है, मेरे को लग रहा है माउंट आएगा. अपनी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का वो बोलने वाला था यार. होता है. बट आई वांट न्यूनेस, बट आएगा आई थिंक माउंट, जैसे रूमर्स चल रही है, बिकॉज़ टॉप प्रायोरिटी पे अभी सब बोल रहे हैं. आई थिंक I'll go left field and I'll say Alexis McAllister. But वो शायद नहीं. McAllister and Caicedo are second and third priorities. Yeah, see, possibly. Yeah. But और I want Nunez, like अगर फर्स्ट चॉइस हो तो अभी न्यूनेस, वी शुड गेट न्यूनेस. ये याद रखना, whoever wins it gets an advantage, मतलब बाकी 3 लोगों के ऊपर. ठीक है. ठीक है. All right. We'll see. उसको 1 मिनट ज्यादा बोलने देंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉडकास्ट में. नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखते हैं कौन क्या करते हैं हम, बिकॉज आई डोंट फील लाइक, मतलब नेक्स्ट, मतलब अगली सीजन का एक पॉडकास्ट में 1 मिनट उसको एक्सक्लूसिव देंगे. चारों को आना पड़ेगा. हाँ ठीक है. ऑल राइट देन, लेट्स रैप थिंग्स अप. अगर कोई देख रहा है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, अदरवाइज हम खुद अपने अकाउंट से कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. ठीक है. शुभ रात्रि. बाय बाय. See you. Bye.